हेलो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है द टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ लेंथ्स 55 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर. इफ P इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द रोम्बस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखिए, सबसे पहले मैं रोम्बस ड्रा कर लेता हूँ. दिस इज ए रोम्बस. लेट अस सपोज इसका नाम है ABCD. ठीक है जी. देखिए, डायगोनल्स क्या दिए हैं रोम्बस के, 55 और 48 सेंटीमीटर. तो आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 diagonal 1 dot diagonal 2. So this would be 1/2 55 dot 48 which is further 55 dot 24. ठीक है जी. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, that comes out to be 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है जी. इफ P इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द रोम्बस. ठीक है जी. देखिए, मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ. लेट अस सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, ये पॉइंट E. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. P इज ग्रेटर देन 36, लेस देन 37. तो P की वैल्यू की वेरिएशन बताइए कि P किसके बीच में फॉल करेगा, 36, 37, 35, 36, 34, 35 और 33, 34. देखिए, हमने एरिया डायगोनल की रिस्पेक्ट से निकाल लिया. एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, दैट इज बेस इनटू हाइट. हाइट क्या है हमारे पास, हाइट इज P, हमें निकालना है बेस. अब हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है पहले भी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री से. तो क्या होगा, अगर ये फुल डायगोनल है 55, तो ये हो जाएगा दिस पोर्शन वुड बी 55/2. यहाँ से ये है फुल लेंथ, दिस इज AC. BD कितना दिया आपको, 48. ठीक है जी. और AC कितना दिया, 55. अगर मैं इसको O रख लूँ तो OC कितना हो जाएगा, OC विल बी 55/2. और OD कितना हो जाएगा, OD विल बी हाफ ऑफ DB. DB कितना, 48. तो OD कितना हो जाएगा, OD विल बी 24. ठीक है जी. तो अब आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ODC ट्राइंगल अलग से बना देता हूँ. ये 90 डिग्री है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब हुआ आपस में इक्वल पार्ट्स में काटते हैं एट 90 डिग्री. तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. सो दिस इज योर 24 और ये है आपका 55/2. तो आप ये साइड निकाल सकते हैं विच विल बी बेस. बेस ही फाइंड करना है. So I would write DC square is equal to 24 का स्क्वायर प्लस 55/2 का होल स्क्वायर. अब आप देखिए 24 का स्क्वायर निकालना है आपको और 55/2 का. तो ये कितना आ जाता है, दिस इज 576 प्लस 3025 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4. अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, दैट वुड बी 576 मल्टीप्लाइड बाय 4. So this would be 2304 plus 3025 divided by 4. ये फर्दर आप ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 5329 डिवाइड बाय 4. ठीक है जी. अब आपने क्या निकालना है, DC. DC कैसे निकलेगा, आपने स्क्वायर को इस साइड ले आना है. सो दिस इम्प्लाइज DC कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 5329 डिवाइड बाय 4. अब यहाँ पे आपको मैं अप्रॉक्सीमेशन पहले भी बताई गई है. देखिए 70 × 70 इज 4900. 71 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, 72 का 4, 73 का 9. तो आप 73 पे चेक कर सकते हैं 73 × 73 कितना होता है. सो ये 5329 ही आता है. तो दैट वुड बी 73/4 का स्क्वायर रूट 2. सो DC कितना आ गया आपके पास, 72 is 36. सो दिस इज 36.5. ठीक है जी, सेंटीमीटर्स. अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है और P की वैल्यू निकालनी है. एरिया कितना है आपका, 1320 इज इक्वल टू, जहाँ तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं इसी फॉर्म में रखिए, 73/2 इंटू P कितना हो जाएगा, P वुड बी 1320 डिवाइड बाय 73 इंटू 2. सो दिस इज बेसिकली 2640 डिवाइडेड बाय 73. ठीक है जी. आप इसको अगर आप वैल्यू निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 36.16. तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पार्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज क्लोज हैं. तो ये आपका जो 36.16 है, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ A. ठीक है जी. 36 और 37 के बीच आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा. ठीक है जी. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 meters. If two of its sides are 78 meter and 50 meter, then what is the length of the perpendicular on the side of the length 50 मीटर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स. देखिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं. अब ये तो आपको पता है दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं तो हम हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं. नाउ लेट अस सपोज दिस इज ए ट्राइंगल ऑफ विथ नेम ABC.
तो यहाँ पे 50 मीटर्स रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 78, ठीक है जी। अब आपको थर्ड साइड निकालनी है तो दैट वुड बी 240 माइनस ये कितना है 70 और 50 128, ये कितना आ जाएगा 130 110 112 मीटर्स। तो आपकी थर्ड साइड आ गई 112 मीटर्स। आपको बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड 50 मीटर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऑपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है जी। मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है x, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे सेम पिछले फॉर्मूले जैसे हमने एक पहले एरिया निकाला, वो हम इस केस में कैसे निकाल सकते हैं, दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला, ठीक है जी। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर विच वुड बी, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 240 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 120 मीटर्स। एरिया कितना आ जाएगा ट्राइंगल ABC का, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा आ गया आपका 120 डॉट S माइनस A, 50 से कर लीजिए इसको A मान लीजिए, तो दैट वुड बी 120 माइनस 50 इज 70, 120 माइनस 78 80 और ये 42, 112 के लिए 8, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। नो, अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टर्स बनाने हैं, दो के जोड़े, एक यहाँ से 10 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 12 को कैसे ले सकते हैं, 12 इज 2 इंटू 6 विच इज फर्दर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है जी। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 40 और ये 43 जा 120। 70 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2 इंटू 5, 7 इंटू 10, अब आ गया 42 विच इज 7 इंटू 6 और 7 इंटू 2 इंटू 3 और 8 होता है 2 का क्यूब, ठीक है जी। अब आप पेयरिंग करेंगे, पहले तो आप यही पेयरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 raised to power 4, 2 बाहर आ जाएगा 2 का स्केयर। नाउ 5 कितनी बारी दिया है 2 5 1 2 3 4 3 4, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर अगेन। नाउ और क्या चेक करना है, 3 दो बारी है इंटू 3 और 7 दो बारी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा अब आपका एरिया, 2 का स्केयर इंटू 2 का स्केयर इज 4 इंटू 4 16 इंटू 7 3 जा 21, 21 इंटू 5 इज 105। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 16 इंटू 105 इज 1680 आ जाएगा मीटर स्केयर। नाउ we also know that area can also be represented as 1/2 बेस इंटू हाइट altitude बोले, तो एरिया कितना है यहाँ पे 1680 इज इक्वल टू 1/2 बेस आपको दिया 50 और साइड x, ठीक है। तो ये 1680 इंटू 2 डिवाइड बाई 50 विल बी इक्वल टू योर x। आप इसको फाइंड कर लें, जब पहले 168 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा 170 इंटू 2 इज 340, तो ये हो जाएगा आपका 356, 340 336, so this would be 336 divided by 5। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 6 5 जा 30, 33 आपका यहाँ से रिमाइंडर 36, तो 7 5 35.110 67.2 मीटर्स, ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। देखिए इसके अंदर हमने ओवरऑल पिक्चर अगर आपको बताऊं, सबसे पहले हमने क्या किया, पेरीमीटर में से थर्ड साइड निकाली, फिर हमने क्या किया, हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाला, फिर दूसरा फार्मूला लगा के एरिया को कंपेयर किया दूसरे फार्मूले से, सो दैट वी कुड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर 78 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। इफ द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स टू बेस इज 5:3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस। देखिए मैं आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज, देखिए ये साइड रेशियो है 5:3, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, कॉमन जो पार्ट है वो दैट इज x, दिस वुड बी 5x 3x। इफ द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स, तो दैट इज इक्वल साइड्स 5x, तो दूसरी भी 5x हो जाएगी, टू द बेस 3x, ठीक है जी। अब आप एक साइड को अगर आप ऐसे लिखते हैं 5x डिवाइड बाई 3x, सो दिस वुड बी 5:3। तो देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस, आपको 3x निकालना है। नाउ पेरीमीटर कितना दिया है 78 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसे, एक वायर का पीस है जो 78 किसी फॉर्म में हो वो, ठीक है जी, 78 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर का पीस था, उससे मैंने ये ट्राइंगल बना दी। तो दैट मीन्स 5x plus 5x plus 3x will be equal to 78. Now this is 13x will be equal to 78, x will be equal to 6.
6 10 जा 60, 6 3 जा 18, 78 आ गया। नाउ 3x किसके बराबर हो जाएगा? दैट वुड बी 3 इंटू 6 विच इज 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। देखिए, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है आपको। उसके अंदर मैंने बताया था कि 1 डिग्री कितना एंगल सबटेंड करता है। अगर नहीं याद, दोबारा कर लेते हैं। देखिए 60 मिनट्स में एक मिनट हैंड टोटल क्लॉक का 360 कवर कर लेता है। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो 360 डिग्री, तो 1 मिनट कितना कवर करेगा? दैट वुड बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 विच विल बी 6 डिग्रीज। नाउ यहाँ पे क्या है? 20 मिनट्स, तो आप क्या करेंगे? 6 डिग्री इंटू 20 कर देंगे, दैट वुड बी 120 डिग्रीज। तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर 9। तो ये बन गया आपका सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई यहाँ पे बोला गया है 3.14 लेने के लिए, तो आप लेंगे 3.14। आर इज 9 इंटू 9 इंटू 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है जी। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। 20 डिग्री 20 मिनट्स इज 1/3 ऑफ 60 मिनट्स। सो दिस इज 1/3 ऑफ द होल एरिया ऑफ ए सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा, तो आपको क्या करना है? 27 इंटू 3.14। आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 100। आपको मल्टीप्लाई करना है 314 इंटू 27, 7 4 28, 2 9 7 3 21, 4 2 8, 2 4 6 8 7 4 8, नीचे 100 पड़ा है, तो दिस विल बी 84.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर्स ऑफ ए स्टोन parapet around a well are 112 centimeter and 70 centimeters respectively, then what is the area of the parapet? देखिए, ये एक वेल है, इसके अराउंड कोड एक स्टोन का पैरापेट बनाया हुआ है। ठीक है जी। आपको गिवन है ये डाया, दिस इज 112, और इनर डाया विच इज 70 सेंटीमीटर्स। आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना, यहाँ पे पैरापेट है। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले तो ये आउटर डाया है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस विल बी 112 डिवाइड बाय 5 और 12 56। ठीक है जी। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? इनर रेडियस विल बी 70/2 35 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। और देखिए, बिगर सर्कल के लिए आपका हो जाएगा रेडियस, दैट वुड बी पाई इंटू 56 का स्क्वायर, और स्मॉलर जब निकालेंगे ये वाला, इसमें से माइनस करूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। सो दैट वुड बी पाई डॉट 35 का होल स्क्वायर। नाउ आई कैन टेक पाई कॉमन, और इधर लगा सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस वुड बी 56 प्लस 35, 56 माइनस 35। ये फर्दर कितना हो जाएगा? 22/7। 56 प्लस 35 इज 11 8 9 91 35 45 55, और ये हो जाएगा 21। ठीक है जी। तो फर्दर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 3 से 22 इंटू 3 इज 66 इंटू 91 आपको निकालना है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 6006 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो दैट मीन्स एरिया कितना हो जाएगा ट्राइंगल ABC का? दैट वुड बी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड चाहिए तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑन AB? तो मान लेते हैं दिस इज साइड AB, तो इस पे जो एल्टीट्यूड है इसका आपको लेंथ बताना है। लेट अस सपोज दिस इज x। ठीक है जी। ऑफ एल्टीट्यूड AB। ठीक है जी। और AB आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। सो यू वुड सिंपली राइट 1/2 AB dot x should be equal to 36. This implies 1/2 dot 9 dot x is equal to 36. तो यहीं पे आप 9 4 जा 36, x कितना हो जाएगा? 2 सेट जाएगा न्यूमरेटर के, तो दिस वुड बी 4.2 which is 8 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। जिस लेंथ पे ड्रा करने के लिए बोला हो एल्टीट्यूड, वही बेस माना जाता है। ठीक है जी। दैट्स वाई AB इसकी लेंथ दी हुई है। और एल्टीट्यूड मीन्स perpendicular. Altitude means perpendicular because shortest distance between any 2 points is always a perpendicular. तो जब हम उसकी लेंथ नाप रहे हैं तो हम किसी पॉइंट के बीच में ऐसे तो नहीं लेंथ नापते हैं, स्ट्रेट नापते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर और 90 डिग्री। What is the area of an equilateral triangle having altitude equal to 2√3 centimeters?
ठीक है, ये है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था कि अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू √3/2a वेयर a इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपने याद रखना है इसको, या अपनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में ऐड कर लीजिए। a को मेंशन कर देना, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, h इज द अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया किसके बराबर होता है, √3/4a²। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से मुझे a निकालना है। तो हाइट कितनी दी हुई है, 2√3 इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है जी, √3 यहीं कैंसिल कर दीजिए, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो a कितना आ जाएगा आपके पास, 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, अब पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 1 4 गेट्स कैंसल, तो ये आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट्स ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ अ सिलेंडर व्हेन वी डबल द रेडियस एंड हाइट इज हाफ्ड। ठीक है जी, आधी कर दी गई हाइट। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके बराबर होता है, 2πRh। अब क्या ऑपरेशन लगाया गया है इस पे, ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया अगर ये है, रेडियस को क्या कर दिया आपने, डबल, सो आई कैन राइट 2r, और हाइट हाफ कर दी, दैट इज h/2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, गिविंग अस अगेन 2πRh विच इज सेम एज द ओरिजिनल वन, सो देयर वुड बी नो चेंज। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब हुज लॉन्गेस्ट डायगोनल मेजर्स 11√3 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। लेट अस सपोज दिस इज ए क्यूब, थोड़ा बहुत गलत ड्रा कर हो जाए तो आइडिया के लिए समझा रहा हूँ आपको घर से। देखिए लेट अस सपोज दिस इज ए क्यूब ऑफ साइड ए। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 तरह के डायगोनल होते हैं। पहले मैं आपको एक ये लाइन ड्रा करके बताता हूँ, ये एक बॉटम जो फेस है उसका, उस पर ड्रा की हुई है। ठीक है जी, जो बॉटम है क्यूब का, या किसी भी फेस पे आप ऐसे एक डायगोनल ड्रा कर दीजिए। अब देखिए ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, तो आपका लेट अस सपोज दिस इज AC और ये B। AC किसके बराबर आ जाएगा आपका, AC का स्क्वायर वुड बी a² + a², so this would be 2a²। this implies AC कितना आ जाएगा, √2a। a के ऊपर रूट नहीं है क्योंकि वो a² था, so I can write this as √2a। अब ध्यान से समझिएगा, ये देख लीजिए, ये बॉटम फेस में ऐसे एक जा रहा है, एक ये साइड, और अगर मैं इसके टॉप डायगोनल से, टॉप वर्टेक्स से एक ऐसे यहाँ पे एक ले आता हूँ। ठीक है जी, तो ये कहाँ से आ रहा है, एक इसकी ये क्यूब की साइड, यहाँ से मैंने अगर एक इसको टच किया विच वुड बी ए 3D। ठीक है जी, इसके सेंटर से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट डायगोनल, जो कि एक साइड के बॉटम वर्टेक्स से ऑपोजिट फेस के टॉप वर्टेक्स को टच करे। दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए ये है a, यहाँ पे a, ये हमने निकाल लिया कितना, √2a। तो अब हमें मान लीजिए ये हमें लिखा है ACD। नाउ AD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, वुड बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये फर्दर कितना हो जाएगा, AC अभी हमने निकाला √2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a² प्लस CD इज a, दिस इज a², सो दिस वुड बी 3a²। सो आपके लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी √3a। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब। हाँ, अगर आए फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल आपका रहेगा √2a, ये भी आपने याद रखना है। फेस डायगोनल जो होगा दैट इज जो एक फेस पे आ रहा है डायगोनल। ठीक है जी, तो वो तो स्क्वायर वाला ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर का भी डायगोनल यही होता है, √2a, क्योंकि ये एक 2D फिगर है। जब ये 3D बन गई तो लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा आपका √3 × a। ठीक है जी, अब देखिए whose longest diagonal measures 11√3। निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले साइड चाहिए हमें, सो दैट वुड बी √3.a। ठीक है जी, √3 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज a आपके पास कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम तो पता ही है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, क्यूब का, a³ या साइड क्यूब बोल लीजिए, वट एवर वैल्यू आप उसको देते हैं। सो कितना आ जाएगा, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। ये फिगर, ये थोड़ी सी हल्की सी डायग्राम आपको समझने के लिए, और ये फार्मूला और ये थोड़ा सा, ये आप अपने जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप सामने जरूर लगा के रखें। ठीक है जी, ताकि इस पे आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। इन ए पूल ऑफ लेंथ 50 मीटर्स and width 45 meters, 90% take a dip. If the average displacement of water by the persons is 1 meter cube, then how much the water level will rise? ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। लेट अस सपोज करते हैं कि वाटर लेवल जो राइज हुआ दैट इज h। ठीक है जी, h मीटर्स, मीटर में है यूनिट।
बट यहाँ पे देखिए जो वाटर लेवल है वो सेंटीमीटर्स में है। तो पहले मीटर में करते हैं। देखिए 50 इंटू 45 इंटू एच, ठीक है जी। ये हाइट पड़ी 90% के डिप करने से, तो लेट अस सपोज दैट इज 90 टू 1, ठीक है जी। देखिए अब यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 45, तो दिस वुड बी 45 टू ज़ा। अब यूनिट वाइज भी देख लीजिए, यहाँ पे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर और यहाँ 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ से अब हाइट आ जाएगी दैट वुड बी 2/50 विच इज 1/25 मीटर्स। हमसे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो दैट वुड बी 100/25 सेंटीमीटर विच विल बी 4 सेंटीमीटर बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो आप ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर सी। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 1.5 times its height. If its curved surface area is 480 pi centimeter square, then its slant height in centimeters is, देखिए डाया और हाइट की रेशियो दी है कितनी 1.5, दैट मीन्स 3/2, ठीक है। सो लेट अस सपोज डाया इज इक्वल टू 3x और हाइट कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है जी। अगर डाया 3x है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस वुड बी 3x/2। नाउ आपको पूछा क्या गया है? स्लांट हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का किसके बराबर होता है? पाई आर एल विच इज इक्वल टू 480 पाई। पाई पाई कैंसल, दैट मीन्स आर इंटू एल इज 480, ठीक है जी। बट फॉर दिस वी नीड द वैल्यू ऑफ आर। आपने निकाल लिया 3x/2, आपको चाहिए एल, ठीक है जी। वो कैसे निकलेगा? एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए अगर आपको याद हो कोण में हम ऐसे ही निकालते हैं, ये रेडियस, ये आ गई आपकी हाइट, ये आ गया आपका स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट पाइथागोरस लगा के एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एच स्क्वायर दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 4। अब आप इसको एलसीएम जब 4 लेंगे तो 4 इंटू 4 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज 25x स्क्वायर। अब देखिए सब ही बाहर आ जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5x/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आर क्या था आपका 3x/2 और एल कितना आया 5x/2 इज इक्वल टू 480, ठीक है जी। यहीं पे अगर आपने कैंसिल करना है यहीं से कर लीजिए अपर टर्म्स को। 180 ये 160 आ जाएगा, फिर 5 से कीजिए, 5 3 सा 15 10 तो ये आ जाएगा 32। नाउ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है जी, x इंटू एक्स 32 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है जी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो मेरे को स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे क्या है 16 इंटू 2 किया, एक और 2 आएगा क्योंकि 16 इंटू 2 इज 32, देन दीज 2 तो न्यूमरेट डिनोमिनेटर से इस साइड शिफ्ट किए मैंने। सो दिस इंप्लाइज x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 4, एक पेयर बाहर आ जाएगा 2 और ये अंदर ही रहेगा। सो दिस वुड बी कितना आ गया ये शाबाश, दिस वुड बी 8√2। आपको निकालना क्या है स्लांट हाइट L विच इज 5x/2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्लांट हाइट किसके बराबर आ जाएगी आपकी, दैट वुड बी 5x/2, 5.8√2 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो 2 4 ज़ा, सो दिस बिकम्स 20√2 सेंटीमीटर्स इन सेंटीमीटर्स। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 924 centimeter square and its height is 18 centimeter. What is the perimeter in centimeter of the base of the cone? सारे यूनिट सेंटीमीटर में है। आपको फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। बेस क्या होता है कोन का? सर्कल। तो आपको बेसिकली इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस को ही ये पेरीमीटर कह रहे हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें 2πr निकालना, उसके लिए चाहिए r कहाँ से निकालेंगे? वॉल्यूम के फार्मूले से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924। हाइट आपको गिवन है कितनी है 18 सेंटीमीटर। सो यू वुड राइट 1/3 पाई आर स्क्वायर डॉट 18 इज इक्वल टू 924, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 3 6। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 924 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 6, ठीक है जी। ये यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, 7 न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। अब देखिए 11 2 ज़ा 11, 8 ज़ा 88, 4 कैरी 44, तो दिस वुड बी 84। ये आ जाएगा 42, 6 7 ज़ा 42, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 7 इंटू 7। सो दिस इम्प्लाइज आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना था 2πr, सो दैट वुड बी 2 इंटू 22/7 इंटू
7 7 7 कैंसिल, आपके पास पेरीमीटर आ गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो कभी कभार आपको अप्रोच किसी क्वेश्चन में कैसे आपने उसको सॉल्व करना है नहीं समझ में आए तो आपने क्या देखना है, पूछा क्या हुआ है। जो पूछा हुआ है उसको थोड़ा सा आपने देखना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। 12 spherical balls of radius 10 centimeter are dropped in a bucket which is full of water up to the brim। ठीक है जी। ब्रिम का मतलब हुआ, मान लीजिए मैं ऐसे एक बाल्टी बना देता हूँ। ठीक है जी, ऐसी होती है बाल्टी, तो इसका पानी पूरा फुल है, इसमें 12 spherical balls आपने डाले। ठीक है जी, 12 spherical balls। The water flowed out is collected in a cylindrical jar of radius 20 centimeter। ठीक है जी। जब ये पूरा भरा हुआ है, इसमें जब 12 spherical balls डालेंगे तो वाटर नीचे ड्रॉप होगा। क्वेश्चन सेज ये सारा पानी कलेक्ट होकर एक सिलेंड्रिकल जार में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर तो ऑलरेडी पानी फुल था, तो दैट मीन्स जो पानी नीचे गिरा वो सारा सिलेंडर में आ गया। ठीक है जी। ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द जार? इसमें पानी कितना हाइट गेन करेगा। ठीक है जी। तो हमें सिंपली क्या करना है, इधर जो पानी बाहर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 12 स्फेरिकल बॉल्स, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर देना आपने। तो देखिए 12 स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम कितना होगा, 12 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, आर कितना दिया हुआ है आपको 10 का क्यूब। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई, रेडियस कितना है 20 का स्क्वायर, हाइट आपको निकालनी है। पाई बाई आप सिंपली कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 3 4, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 वुड बी इक्वल टू द हाइट गेन्ड ऑफ द सिलेंड्रिकल जार। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये 2 10 यहाँ पे कैंसिल कर देगा, 0 2 2 जा 4, एक 4 कैंसिल हो जाए, आपके पास क्या रह गया 4 इंटू 10, तो हाइट गेन्ड वुड बी 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। 3 solid metallic cubes of size 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively were melted to form a new solid cube. Find the new cube's side। देखिए वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, दैट इज a क्यूब, so that means 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, कितना हो जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर। तो ये आपका मेल्ट करके 3 जो क्यूब आपका उसका वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम का एक क्यूब है, सो दैट मीन्स दिस विल आल्सो बी इक्वल टू एक न्यू साइड, न्यू क्यूब साइड, ए कितना हो जाएगा, दैट वुड बी क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है जी। तो आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12 सेंटीमीटर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको बोला मोस्टली केसेस जब मेल्टेड का है तो आपको वॉल्यूम में ही, वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट चेंज करना होता है, एंड दिस इज ए solid cube। चलेंगे नेक्स्ट। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 8448 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया is 1/8 of the number representing its volume. What is the height in centimeter of the cylinder? देखिए वॉल्यूम कितना है 8448 सेंटीमीटर क्यूब and its curved surface area, that means CSA is 1/8 of the number representing its volume। ठीक है जी। तो वो क्या है 8448, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8448 की जगह वॉल्यूम। ठीक है जी। और जनरली अगर निकाला जाए तो CSA कितना होगा 1/8 इंटू 8448, दिस कम्स आउट टू बी 8 1 जा 44 कट्ठे लेना था 0, 8 5 जा 40, 48 6, 1056 सेंटीमीटर क्यूब का क्या आपका क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ आपको निकालना क्या है हाइट, सो दैट मीन्स CSA 2πRH इज इक्वल टू 1056। अब देखिए यहाँ पे ना हमें रेडियस दिया है और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है जी। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस भी हमें यहाँ अननोन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए CSA कितना होता है, दैट इज 2πRH, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज πr²h। आपने वॉल्यूम को इस साइड लेंगे ना, CSA अपॉन वॉल्यूम की रेशो कितनी आ गई 1/8। ठीक है जी। ना पाई गेट्स कैंसल, r और एक r यहाँ पे h और h, दैट मीन्स 2/r इज इक्वल टू 1/8, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 16 इंटू h इज 1056। ठीक है जी। तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा 1056 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 16। अब देखिए कैंसिल आउट कैसे करेंगे,
यहाँ पे आप कर दीजिए 11 2 से यहाँ पे 5 2 8। ठीक है जी। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 11 से जाता है ये 44 और 6 8, तो ये आ जाएगा 11 से 11 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 8 कैरी 88 48। ठीक है जी। और 16 3 ज़ा 48, सो यू बी लेफ्ट विथ 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 2। ये कितनी हो जाएगी हाइट आपकी 10.5 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन पर लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जब हमने CSA निकाली, यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा, हमें हाइट चाहिए थी बट रेडियस में था 2 अननोन से, तो हमने इसी में से अब एक और इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। CSA इज इक्वल टू 1/8 ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ था और यहाँ से हमने रेशो कैंसिल की सिंपली फार्मूले डाल के। तो क्वेश्चन में हिडन दिया होता है बट यू हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए अगर आपको सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लेंगे हमें निकालना क्या है और किस फार्मूले से निकालना है, तो आपको अननोन कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है जी। In a right angle triangle, the right angle is contained between the sides with lengths 14 centimeter and 48 centimeters. ठीक है जी। If it is made to revolve around the longer side, what is the volume of the solid so formed? देखिए आपको बोला गया है कि ऐसे एक right angle triangle है with side 14 centimeter and if it is made to revolve around longer side, तो ये है longer side, ये है 14 centimeter। ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है जी। देखिए जब ये राइट ट्रायंगल को आप रिवॉल्व करेंगे ऐसे, तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ठीक है जी। देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये अगर 48 है, ये 14 है। अब लॉन्गर साइड के आप इस ट्रायंगल को रिवॉल्व कीजिए, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, तो दैट वुड फॉर्म अ कोन। ठीक है जी। बॉटम में एक सर्कल और ये कोन बना देगा। ठीक है जी। सो ही सेज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। अब इसके लिए आपको क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई r स्क्वायर टू h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो r क्या है यहाँ पे, r विल बी पाई 22/7, r हो जाएगा आपका 14 इंटू 14, h इज योर हाइट। ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 2 ज़ा 3, यहाँ पे आ गया 24। सो आपको क्या फाइंड करना है, 44 इंटू 14 इंटू 24। सॉरी, यहाँ पे 3 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 24 नहीं है, मेरे को लगा 2 से कर रहे हैं, दिस इज 16। 16 3 ज़ा 48, 44 इंटू 14 इंटू 16 कम्स आउट टू बी 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।